अम्मी लोग रमजान आने से पहले घर सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं। क्या सहाबा भी रमजान को ऐसे ही वेलकम करते थे? नहीं बेटा, जब अब्दुल्ला इब्न मसूद से पूछा गया कि रमजान में आप कैसे दाखिल होते थे तो उन्होंने बहुत गहरी बात फरमाई। हम रमजान में उस वक्त दाखिल होना पसंद नहीं करते थे जब हमारे दिल में किसी दूसरे मुसलमान के लिए हसद, बुग़्ज़ या नाराजगी होती। यानी रमजान सिर्फ सजावट का महीना नहीं? बिल्कुल नहीं बेटा, रमजान घरों को सजने का नहीं, दिलों को साफ करने का महीना है। जब बंदा अपना दिल पाक करता है, अल्लाह उसे अजर भी अता फरमाता है और उसके गुनाह भी माफ फरमा देता है। और कुरान अम्मी, हम तो रमजान में बस ज्यादा खत्म करने की फिक्र करते हैं। यही तो गलत फहमी है बेटा। इस रमजान कुरान तेज पढ़ने के बजाय दुरुस्त पढ़ना सीखो। बेटा, अल्लाह को सिर्फ मिकदार पसंद नहीं, इखलास और दुरुस्तगी भी पसंद है। आहिस्ता पढ़ो, मखरिज दुरुस्त करो, हर हर्फ को उसका हक दो। याद रखो बेटा, कुरान का हर हर्फ की गलत अदायगी से मानी बदल सकता है, और जब मानी बदल जाए तो बात ही बदल जाती है। यानी कुरान समझ कर पढ़ना चाहिए, सिर्फ पूरा करने के लिए नहीं। बिल्कुल, कुरान को समझ कर महसूस करके पढ़ो। और याद रखो बेटा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। अम्मी, इस रमजान में सिर्फ रोजे ही नहीं, अपना दिल और कुरान दोनों ठीक करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हमें कामयाब करे और हम सबको ऐसा रमजान नसीब करे जो जिंदगी बदल दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।